तो जय हिंद, मैं हूं आपका प्यारा सर और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में। आज का जो ट्रायंगल का वीडियो होगा वो बहुत आपके लिए हलवा हो जाने वाला है और उस जो हलवा होगा उस हलवा को बनाना और आप लोग खा लेना, ठीक है। तो देखिए, आप हमको त्रिभुज के बारे में पढ़ना क्या है, त्रिभुज क्या हमको पढ़ना है, त्रिभुजों के गुण जिसे इंग्लिश में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, समानता जिसे इंग्लिश में सिमिलरिटी कहते हैं और सर्वांग समता जिसे इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, और कुछ हलवा क्वेश्चन को भी हम लोग करने वाले हैं जो वो तो इजी होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग मजे के साथ देखते रहिए और त्रिभुजों के बारे में सीखने के लिए चलिए मेरे साथ इधर। अरे अरे एक चीज और आपको बताना भूल गया कि त्रिभुजों के बारे में जानने से पहले आप लोग पैरेलल लाइन के बारे में जरूर देख लेना। ये मेरा वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये वीडियो, ये भी जरूरी है आपके लिए देखना। तो चलिए त्रिभुज के गुण को सीखने के लिए मेरे तरफ सबसे पहले देखते हैं अपन लोग इंट्रोडक्शन। मेरा इंट्रोडक्शन नहीं भाई, इसका इंट्रोडक्शन त्रिभुज का। आप लोग तो मेरे को जानते हैं, इसको नहीं जानते। तो अपन लोग देखते हैं त्रिभुज का इंट्रोडक्शन मतलब परिभाषा। त्रिभुज की परिभाषा अपने को क्या बोलती है कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या? तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या आप लोग ये तीन भुजा है, क्या ये बंद है? नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज नहीं है। हाँ, ये त्रिभुज नहीं है। क्या ये त्रिभुज है? हाँ सर, ये त्रिभुज है सर। क्यों? क्योंकि ये बंद है और इसमें तीन भुजा है, इसमें तीन साइड है। अरे हाँ सर, सही बोल रहे हो। तो ये त्रिभुज है, ठीक है, अपने को समझ आ रहा है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि त्रिभुज में क्या क्या होता है? पहला चीज आप लोग जल्दी बताओ। त्रिभुज में तीन भुजा होता है क्योंकि त्रिभुज का मतलब ही है तीन भुजा। क्या? त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजा, ट्रायंगल का मतलब होता है तीन एंगल या तीन भुजा, ठीक है। देखो, अब सबसे पहला चीज त्रिभुज है, अपने को क्या दिख रहा है? तीन। हाँ, इसमें तीन भुजा है सर, सही बोल रहे हो। इसमें तीन साइड से तीन भुजा है, पहला चीज देख लिए। दूसरा चीज क्या नोटिस कर रहे हो आप लोग कि इसमें तीन शीर्ष है। अब ये शीर्ष क्या होता है सर? शीर्ष मतलब होता है कोना। इसमें कितना कोना है? इसमें तो कोना सर तीन है। अरे हाँ, तो सही तो बोले भाई, इसमें कोना तो तीन ही है, इसमें तो कोना तीन है, मतलब त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तो आप लोग के एक क्वेश्चन है, जल्दी मेरे को कमेंट करना, मैं नहीं बताऊंगा इसको, आप लोग मेरे कमेंट करना कि रेक्टेंगल आयत में कितना शीर्ष होते हैं। जल्दी मेरे को बताना, कमेंट में लिख के बताना, मैं कमेंट देखूंगा जरूर कि ट्रायंगल आयत में कितने शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब तीसरा चीज ट्रायंगल में क्या दिख रहा है अपने को? तीसरा चीज सर मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे पागल लोग, इधर देखो, यहाँ अपने को कोण भी तो दिख रहा है, इसमें कोण भी तो बढ़ रहा है। अरे हाँ सर, सही बोल, इसमें तो एंगल भी बढ़ रहा है। तो एंगल, कितना एंगल बढ़ रहा है इसमें? तीन एंगल बन रहे हैं, ये पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। तो इसमें तीन एंगल बन रहे हैं, तीन शीर्ष बन रहे हैं, तीन भुजा बन रहे हैं। शीर्ष को इंग्लिश में टॉप कहते हैं ना। तो देखो, इसमें तीन प्रकार की चीजें बन रहे हैं। तो आप बोल रहे त्रिभुज में कुछ नहीं रहता, देखे तीन चीज आपको पता चल गया। अब देखते हैं अपन लोग त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहला गुण है त्रिभुज बनाना। कई लोग को ये चीज छोटा सा चीज है लेकिन कई लोग को पता ही नहीं होगा। तो देखिए मेरे साथ साथ चलिए। तो याद रखिए कि इन्हीं दो भुजाओं के माप, मैं मान लीजिए इसको 4 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर और इसको 3 सेंटीमीटर का खींचा हूं अपने हिसाब से, ठीक है। तो देखो, अब ये अपना त्रिभुज का गुण ये कहता क्या है? देखो, पहला जो गुण है क्या कहता है कि जब किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने पर, इन्हीं दो भुजाओं में 4 और 5 को जोड़ रहा हूं, दो भुजाओं के मापों को जोड़ने पर सामने वाली भुजा से अधिक आना चाहिए। 4 और 5 कितना होता है? 9, मतलब 9 आ रहा है। दोनों भुजाओं को जब मैं जोड़ रहा हूं तो इससे बड़ा आना चाहिए, 3 से बड़ा आना चाहिए। 9 आ रहा है, हाँ ठीक है सर, ठीक है, एकदम सही बोले। वैसे इसी तरह से इस तरफ से भी करते हैं। 5 और 3 को जोड़ने पर, 5 और 3 को मैं जोड़ा तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 4 से बड़ा होना चाहिए। इन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने पर सामने वाली भुजा से अधिक आना चाहिए। तो 5 और 3 को जब मैं जोड़ रहा हूं तो 4 से बड़ा आ रहा है 8। हाँ, तो ये ठीक है सर, मेरे समझ आएगा बात। तो ऐसे भी कर सकते थे, 4 और 3 को जोड़ने पर, इन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने पर, 4 और 3 को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, मतलब 5 से अधिक आ रहा है, सामने वाली भुजा से अधिक आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये त्रिभुज बनने के लायक है, इसको त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं। हाँ सर, तो कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता सर, ये बताइए मेरे को। ये त्रिभुज नहीं बन सकता, कैसे बता रहा हूं, देखो ये 7 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। मान लीजिए, अब मैं क्या बोला, इन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने पर सामने वाली भुजा से अधिक आना चाहिए। तो 3 और 2 को हम लोग जब जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है।
तो ये त्रिभुज बनने के लायक नहीं। तो ये त्रिभुज बनेगा कैसे सर? ये त्रिभुज बनेगा कम से त्रिभुज ऐसे बनेगा, देखना बता रहा हूँ, ऐसे ये त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये त्रिभुज ऐसे 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 करके यहीं पर आके आधा बीच में रुक जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा ही नहीं। तो देखो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो याद रखना, पीछे एक बार और रिपीट कर रहा हूं, किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने पर सामने वाली भुजा से अधिक आना चाहिए तो वह त्रिभुज बन सकता है। दूसरा गुण क्या बोल रहे हैं हमको? दूसरा गुण है अंतःकोण गुण। ये अंतःकोण गुण क्या है सर? आप क्या बोल रहे हैं, मेरे समझ नहीं आया। तो देखो अब आपने पहला देख लिया, पहला तो आपको एकदम क्लियर समझ आया। दूसरा क्या बोलता है कि आपने देखा है अंदर में बनने वाला कोण, अंदर में कितना कोण बनता है? 3 कोण बनता है कि नहीं? तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? 60 अंश का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। यहाँ पर भी 60 अंश का बन रहा है, यहाँ पर भी 60 अंश का बन रहा है। मानने में क्या जाता है, मान लो, ठीक है। तो यहाँ 60 का बन रहा है, यहाँ 60 का बन रहा है, यहाँ 60 का बन रहा है। 3 अलग अलग प्रकार का कोण बन रहा है, अलग अलग प्रकार का एंगल बन रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है सर, मान लिए हम लोग यहाँ पर 3 प्रकार का कोण बन रहा है। हाँ ठीक है ना। तो तीनों कोण को एक बार जोड़ के देखिए आप लोग, 60 और 60 को जोड़िए, तीनों को जोड़ के देखिए। 60 60 60 कितना होगा? 180 अंश होगा। हाँ चलो ठीक है सर, 180 अंश आ रहा है। तो आपको पहला दूसरा प्रॉपर्टी पता चल गया, दूसरा गुण पता चल गया कि अंदर वाले कोण को जोड़ने पर 180 अंश आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, ये जरूरी है। तो दूसरा नंबर पे यही बोलता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसी के साथ आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अभी जल्दी करो, जल्दी करना, अपना बता सकते हो आप लोग आराम से, है ना, जल्दी बताना, ठीक है। यहां पर दिया है 70, यहाँ दिया आपको 80, तो जल्दी आप लोग कमेंट करिए कि यहाँ और यहाँ 70 है, यहाँ 80 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए। तो देखो यहाँ 70 आ रहा है और यहाँ 80 आ रहा है, तो 70 80 कितना होता है? 140 50 150 हो रहा है। तो 80 आने के लिए कितना चाहिए? 30, मतलब यहाँ 30 होना चाहिए। तो तीनों को जोड़ो तो 180 आएगा ही आएगा। मतलब आपको सीख गए कि अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, ये इसकी दूसरा गुण है। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा गुण, जिसका नाम है बहिष्कोण गुण। इसको मैं ही लिखा हूं, ठीक है। तो देखो बहिष्कोण गुण के अपने को क्या बोलता है, तो मैं आपको बताता हूं। बहुत इजी है, बहुत छोटा सा बच्चा भी जान जाएगा। देखो यहां पर देख लो, ये सी बिंदु को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, ये लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं और ये लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं, तो आपको दिख रहा होगा। अपने आंख को खोलो, बाबू सोना से थोड़ा हटो, इधर देखिए, इधर देखिए कि यहाँ पर भी कोण बन रहा है। हाँ सर सही बोल रहे हो कि यहाँ पर भी कोण बन रहा है। ये दो लाइन गया है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, तो इधर भी तो कोण बन रहा है क्या? ये देखो यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है। हाँ ठीक है सर। तो ये कोण को हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? अगर आपके पास चांदा नहीं है तो कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर कोण बन रहा है? तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो कैसे बता रहा हूं। अगर यहाँ वाला कोण पता करना है तो ये कोण पता करना है अपने को। तो ये कोण को अगर पता करने के लिए अपने सामने देखना है। क्या देखना है? सामने। तो मैं यहाँ पर आ गया और सामने देखता हूँ, ठीक है। सामने क्या दिख रहा है? मेरे को 2 कोण दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? 2 कोण दिख रहा है, 40 अंश का कोण और 60 अंश का कोण। 40 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो दोनों कोण मेरे को यहाँ से दिख रहा है। तो बस यही था, बस यही था। क्या था कि जब मैं यहाँ से देख रहा था तो 40 और 60 दिखा, तो दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर का कोण मिल जाता है। ये दोनों को जोड़ने पर यहाँ वाला कोण अपने को प्राप्त हो जाता है, बाहर वाला कोण प्राप्त हो जाता है। तो 40 और 60 कितना होता है? 100 होता है। तो यहाँ का कोण अपने को प्राप्त हो गया। अरे दादा इतना इजी था? तो यार इतना ही इजी था, ठीक है। क्लियर है? मेरे बात पूरा समझ आ रहा है आपको? तो आगे देखिए, अब इधर वाला कोण को कैसे पता करें? वही स्टिक रखा। इधर से देखो मेरे को कौन सा कोण दिख रहा है? ये दोनों कोण दिख रहे हैं सामने से, ये दोनों कोण दिख रहे हैं सामने वाले। अंदर के जो कोण, देखो पहले ही बता देता हूं कि बाहर वाले कोण को निकालने के लिए अपने अंदर के 2 सामने वाले कोण को जोड़ने पर बाहर वाला कोण आ जाता है। तो देखो 40 और 80 को जोड़ेंगे तो 120 आता है, तो यहाँ का निकल गया। तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी भी अपने को तीसरा प्रॉपर्टी भी अपने को पता चल गया एकदम इजी तरीका से। तो क्या बोला कि बाहर वाले कोण को अगर अपने को प्राप्त करना है तो अंदर वाले कोण के जो अंदर वाला कोण जो होगा उसको जोड़ेंगे तो बाहर वाला कोण अपने को प्राप्त हो जाएगा। मतलब बाहर वाले कोण को निकालने के लिए सामने के 2 कोण को जोड़ेंगे तो बाहर वाला कोण प्राप्त हो जाता है। एकदम इजी है, कोई टेंशन नहीं। अब इसमें दूसरा चीज समझिए, आप लोगों ने ऊपर वाला तो निकाला ही नहीं, ऊपर वाला आप लोग निकालो। जल्दी कमेंट में बताओ कि ऊपर वाला कहाँ होगा। तो ऊपर वाला ऊपर वाला निकालने के लिए अपने को नीचे देखना पड़ेगा। तो ऊपर से हम लोग नीचे देखेंगे तो हम लोग को 2 कोण दिखेगा 80 और 60, और 80 और 60 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 140।
जोड़ दीजिए 140 आ गया। तो एक चीज और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं, बहुत गजब प्रॉपर्टी है। 140 आया। एक चीज तो आप लोग जान लीजिए कि बाहर वाले कोण को कैसे निकालना है, बहुत इजी तरीके से हम लोग निकालिए। लेकिन हम लोग एक और चीज नहीं जाने, आपको मैं बताया था कि अंदर वाले कोणों को, तीनों कोणों को अगर जोड़े तो 180 अंश आता है। अंदर वाले कोण को हम लोग जोड़ते हैं तो 180 अंश वाला आता है। उसी तरह क्या होता है कि बाहर वाले कोण को अगर हम लोग जोड़े तो 360 आता है, मतलब 180 का डबल हो रहा है। देखियो भाई 360 आ रहा है, मतलब कि अंदर वाले कोण को जोड़ने पर 360 आएगा और बाहर वाले कोण को जोड़ने पर अपने पास कितना आना चाहिए? अपने पास आना चाहिए 360 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं मान लीजिए बोल देता कि यहां पर कितना, मान लीजिए मैं ऐसे भी निकाल सकता था बाहर का कोण, ये दोनों अपने को कोण पता है 120 और 100 पता है ये बाहर वाला कोण, तो यहां पर कितना आएगा आपको मैं बताऊं, बाहर वाला कोण 360 अंश का बनता है। 360 अंश बनना ही चाहिए जोड़ने पर, है ना, 360 अंश का आना ही चाहिए। तो देखो यहाँ 120 बन रहा है, यहाँ 100 बन रहा है, तो 100 और 120 कितना होगा? 220 होगा। तो 360 लाने के लिए कितना चाहिए अपने को? कितना चाहिए? 360 लाने के लिए अपने को चाहिए 120 चाहिए। इधर से भी अपने प्रूव हो गया। क्लियर है? तो मैं एक चीज आपसे सवाल पूछता हूँ फिर से कि अंदर में बाहर वाला कोण अपने को दो ठो पता है, यहाँ बन रहा है कितना? 100। ठीक है, यहाँ भी बन रहा है अपने का 100, यहाँ भी बन रहा है, तो यहाँ कितना बनना चाहिए? जल्दी बताइए, फास्ट आपको कमेंट में लिखने का ऑप्शन मिला है, जल्दी कमेंट में लिखिए कितना बनना चाहिए। मैं आपको बताया हूँ बाहर वाला कोण को जोड़ने पर 360 अंश आना चाहिए। तो यहाँ जोड़े, ये वाला जोड़ेंगे तो 200 आ रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा? तब 360 हो जाएगा। जल्दी सोचो, ये होगा 160 अंश का यहाँ बनना चाहिए, तब 360 अंश होगा। एकदम इजी था, बहुत मजा आया। अब आगे देखते हैं। अब चौथा गुण को देखिए, बहुत ही इजी है चौथा गुण अपने को क्या बोलते हैं पता है? चौथा कोण बोलते हैं बड़ा कोण। मैं लिख दिया उसको, आप बस याद रखना बड़ा कोण। देखो अंदर में सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा कोण कहां पर है? कोई भी आदमी इजी बता देगा कि सर ये तो बहुत इजी है सर, ये तो यहाँ पर बन रहा है सर, 120 कोण यहाँ पर बन रहा है, 120 अंश का कोण यहाँ पर बड़ा कोण बन रहा है। हाँ, तो आप सही बता रहे हो कि 120 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। ठीक है, तो देखो 120 अंश का यहाँ पर बन रहा है, मैं मान लिया, ठीक है। लेकिन इसमें गुण क्या है? आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जहां पर बड़े अंश का कोण बनता है, जहां पर भी बड़े अंश का कोण बन रहा है, 120 अंश का कोण यहां पर बन रहा है, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। मतलब जहां पर भी बड़ा कोण बनेगा, उसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा ये है कि नहीं, ए से सी, ये AC वाला भुजा जो दिख रहा है ये सबसे बड़ी है इसके सामने वाली। जैसे कि मैं एक और कोण बनाया, आप लोग बताना मेरे को कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा रहेगा? ये 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश का कोण सबसे बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, 90 अंश का कोण सबसे बड़ा है यहाँ पर, ये 90 अंश है, तो सबसे बड़ी भुजा, इसकी सामने वाली भुजा बड़ी है कि नहीं है? तो हाँ सर सही बोल रहे हो। ये भी गुण सबसे गजब था कि जो सबसे बड़ा कोण होगा, सबसे बड़े अंश का कोण जहां बन रहा होगा, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। ये तो बहुत इजी था सर, हाँ मेरे को समझ आया। तो अब वैसे ही देखते हुए पांचवा गुण की तरफ हम लोग आगे बढ़े। पांचवा गुण है रेखीय युग्म, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर पेयर। बहुत लोग को लीनियर पेयर के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए तो बोला यार क्या कर रहे हैं यार, समांतर रेखा का वीडियो तो बोला था ना देख लेना, तो समांतर वीडियो जो है उसको देख के आना। लेकिन मैं फिर भी इसमें बताऊंगा थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं कि नहीं बताऊंगा। देखो लीनियर पेयर का मतलब पहले आप लोग समझो क्या होता है। लीनियर पेयर रेखीय युग्म का मतलब होता है, मान लीजिए खड़ी रेखा है, आप लोग सब लोग अच्छा से अपना आंख को खोल के रखे रहो, मजे के साथ देखते रहो कि ये एक रेखा है, एक लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं एक खड़ी लाइन को खींच देता हूँ, खड़ी लाइन कैसे भी खींचता हूँ, आपकी मर्जी, आप ऐसा खींचो चाहे ऐसा खींचो, कैसे भी खींचो, आपकी मर्जी ना। मैं अपने मर्जी से, मेरा मन ऐसा कर रहा है ऐसा खींचने का, ठीक है मैं खींच दिया, ठीक है सर, मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे खींच दिया, ठीक है खींच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, खींच दिया, हाँ ठीक है सर मैं समझ गया कि आपने ऐसा खींच दिया, एक सोई हुई रेखा के ऊपर एक खड़ी रेखा मैंने खींच दी, कैसे भी, है ना। अब क्या हुआ कि यहां पर एक एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। हाँ तो ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 90 बोलता हूँ, यहाँ पर एक 80 अंश का एंगल बन रहा है। ठीक है सर, मैंने मान लिया कि यहाँ पर 80 अंश का बन रहा है, आपके मैं विश्वास करता हूँ, यहाँ 80 अंश का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब फिर क्या सर, अब आगे देखो कि इधर भी तो एक कोण बन रहा है ना, इधर भी तो ऐसा करके कोण बन रहा है, ऐसे करके कोण बन रहा है ना, बन तो रहा है ना। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो
100 अंश का बन रहा है। तो आपने कुछ नोटिस किया, आपने कुछ दिखा, आपको कुछ दिखा कि नहीं दिखा, कमेंट करिए जल्दी। कई लोगों को दिखा ही नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कि ये 100 और 80 को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। 100 और 80 को जोड़ के देखिए 180 आ रहा है। हाँ सर मान लिया। तो आपने कुछ गुण के, एक गुण के बारे में पता किया, रेखीय युग्म के गुण को पता करा कि जब कोई रेखा के ऊपर एक खड़ी हुई रेखा खींची जाती है तो इधर बनने वाला कोण, इधर बनने वाला कोण और इधर बनने वाला कोण को हम लोग जब जोड़ते हैं, इधर बनने वाले कोण और इधर बनने वाले कोण के जो माप आते हैं अलग अलग, 100 और 80 आया ना, तो 100 और 80 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 180 अंश आता ही आता है। आप लोग चाहे कैसे भी खींचो, चाहे मैं ए लाइन के ऊपर मैं ऐसा खींच देता हूं, इधर बनने वाला कोण है ना, इधर बनने वाला कोण और इधर बनने वाला कोण को हम लोग जब जोड़ते हैं तो 180 अंश आता है। हाँ सर समझ गए कि ये मस्त वाला था, मजा आ गया ये भी मेरे को। तो अब इसमें भी आप लोग कर सकते थे। मैंने उस टाइम क्या किया था, इस रेखा को बढ़ा दिया था और इस रेखा को बढ़ा दिया था और बाहर वाले कोण को हम लोग ने निकाला था कि नहीं, बाहर वाले कोणों को हम लोग ने निकाल दिया था। कैसे निकाला था, बाहर वाले कोण को निकालने के लिए इसके सामने वाले कोण को जोड़ना पड़ता है। इसके सामने वाले जो कोण आ रहे हैं उन दोनों के मापों को जोड़कर यहाँ वाला निकल जाता है। 40 और 90 को जोड़िए कितना आता है, 130 आता है। 130 आता है कि नहीं। मैं क्या बताया था कि यहाँ वाला निकालने के लिए, बाहर के कोण को निकालने के लिए अपने को सामने देखना पड़ता है। दोनों कोण को जोड़ो और यहाँ का अपने पर निकल ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे। मैंने अब भी बताया रेखीय युग्म के बारे में। कोई भी रेखा अगर ऐसी खींची हो, खड़ी खींची हुई, सोए हुई रेखा के ऊपर ऐसे खींची हो, है ना, खड़ी हुई खींची हो, तो इधर बनने वाला कोण, इधर बनने वाला कोण और इधर बनने वाला कोण हमेशा 180 अंश होना चाहिए। तो इधर 50, इधर कितना होना चाहिए, 180 अंश आने के लिए सोचिए भाई, सोचिए 130 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 130 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कमेंट करें। हाँ आना चाहिए। तो देखो सीधा सा बात है कि ये एक सोई हुई रेखा है, एक सिंपल सीधी रेखा है, उसके ऊपर मैं एक खड़ी रेखा खींचा हूं। देखो ये खड़ी रेखा, इसके ऊपर सोई हुई रेखा है, इसके ऊपर खड़ी हुई रेखा है। इधर बन रहा है 50 अंश का कोण, इधर कितना बनना चाहिए, 130। मैं अब भी बताया हूं। अरे तेरी प्रूफ हो गया सर, इस तरफ से भी प्रूफ हो गया कि हम लोग क्या करते थे, बहिष्ठ को निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ के ये निकल जाता था। इधर से भी आ रहा है, 90 और 40 को जोड़ने से 130 आ रहा है और इधर से भी प्रूफ हो गया, रेखीय युग्म में से भी प्रूफ हो गया कि इधर बनने वाला कोण 50 है तो इधर 130 बनेगा, तभी तो 180 आएगा। ये है सबसे बड़ा गुण। अब भी आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी आप बताइए इस तरफ का, है ना। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए ना। देखो इधर बन रहा है आपका 80, अरे 80 नहीं बन रहा है, इधर बन रहा है आपका 40, ठीक है, और इधर बन रहा है आपका, इधर भी बन रहा है आपका, कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। चलो ठीक है, 90 अंश का बन रहा है। तो बाहर में बनने वाला कोण कितना होना चाहिए, आप लोग जल्दी बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए, है ना। तो 40 अगर इधर बन रहा है, मैं आपको बता देता हूं, आप लोग अपने वीडियो को रोक कर आप खुद बना के देख लिए, कॉपी में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाले कोण को जोड़ने पर, बाहर वाले अगर मेरे को यहाँ को निकालना है तो ये दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ का निकल जाएगा। लेकिन अभी मैं एक और तरीका बताऊं रेखीय युग्म के बारे में। रेखीय युग्म क्या कहता है कि एक रेखा अगर खड़ी खींची गई है, इधर बनने वाला कोण और इधर बनने वाला कोण 180 अंश का होना चाहिए। इधर 40 बन रहा है और इधर कितना बनना चाहिए अपने को, सीधा सा बात, इधर 140 बनना चाहिए, तब तो 180 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ठीक। बात समझ आ रहा है कि नहीं, मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं। इधर 140 बनना चाहिए और इधर 40 बनना चाहिए, तब 180 आ जाएगा। तो वैसे इधर भी ऐसे हो रहा है कि ये खड़ी रेखा है, ये देखो खड़ी रेखा है, ये लाइन के ऊपर इधर 90 बन रहा है, इधर कितना बनना चाहिए, इधर भी 90 बनना चाहिए। तो सीधा सा बात है कि दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आएगा ही आएगा। बहुत अच्छा तरीके से हम लोग देख लिए, बहुत मजा आया हम लोग को देखने में ना। तो रेखीय युग्म आपने सीख लिया। तो देखिए आप लोग त्रिभुज जो है, त्रिभुज के गुण को एकदम अच्छा तरीके से देख लिए और समझ लिए, वो आपके लिए हलवा हो ही चुका है। अब थोड़ा त्रिभुजों के प्रकार देख ले, त्रिभुज कितने टाइप्स के त्रिभुज होते हैं, टाइप्स ऑफ त्रिभुज ही पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो त्रिभुजों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो त्रिभुज को हम लोग देखते हैं ज्यादातर कोण के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और भुजा के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं। कोण के हिसाब से भी 3 प्रकार के और भुजा के हिसाब से भी 3 प्रकार के कोण होते हैं। और वो क्या क्या होते हैं हम लोग अभी देखो। एंगल या कोण के हिसाब से अगर हम देखें तो जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के हैं। देख लो कैसे,
पहला जो कोण है वो है समकोण, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर हमको पहचानना है समकोण क्या है तो बस सीधा सी बात है कि त्रिभुज है उसमें एक 90 अंश का खड़ा वाला लाइन होगा। देखो खड़ा लाइन दिख रहा है, ये 90 अंश का कोण बनाता होगा, वही होगा समकोण। क्या होगा? समकोण। समकोण को पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि एक लंबा लाइन होगा जो 90 अंश का होना चाहिए, वो चाहे कैसे भी हो लेकिन 90 अंश का जरूर होगा वो, तो वो समकोण जरूर होगा, समकोण त्रिभुज होगा जरूर। ठीक है। और दूसरा क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है 90 अंश से अगर अधिक आ रहा है कोण जो बन रहा है, जो कोण बनता है वो अगर 90 अंश से अधिक है, 90 अंश से ज्यादा है तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कह सकते हैं। तो देख सकते हो आप 90 अंश से अधिक एक कोण बन रहा है, इसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण ट्रायंगल या ऑब्स्क्यूर ट्रायंगल भी कहा जाता है। और तीसरा क्या बोलते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है अगर 90 अंश से कम बन रहा है, 90 अंश से कम बन रहा है कि 90 अंश किधर है? 40 बन रहा है इधर, है ना, तो 40 अंश का कोण बन रहा है कहीं भी, तो देखो बन रहा है कि नहीं, 90 अंश से अगर कम का कोण बन रहा है तो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। सीधा देख लिए, कोण के हिसाब से भी हम लोग ट्रायंगल को, त्रिभुज को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं भुजा के हिसाब से हम लोग त्रिभुज को किस तरह से देख सकते हैं। देखिए भुजा के हिसाब से भी जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे कैसे सर? भुजा मतलब आपको बताया, भुजा होता है साइड्स ना, इंग्लिश में साइड कहते हैं और हिंदी में भुजा कहते हैं। तो भुजा के हिसाब से सबसे पहला त्रिभुज क्या बोलता है? तीनों भुजाएं, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं सेम हैं, तीनों भुजाएं की जो माप है, इधर से भी 3 सेंटीमीटर खींचा, इधर से भी 3 सेंटीमीटर, इधर से भी 3 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजाएं एकदम बराबर है, तो हम लोग समबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं? जिसकी 2 भुजाएं समान हो और एक भुजाएं असमान हो उसे समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। सम मतलब 2 भुजा बराबर है, उसे समद्विबाहु बोलते हैं, जिसे इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ठीक है, समझिए। 2 भुजा देखो समान में लिख दिया, 4 वाला समान ही, नीचे का बराबर नहीं है, 5 है। ठीक है। अब विषम बाहु के तीनों भुजाएं अलग अलग रहता है, साला ये 3 है, ये 5 है, ये 4, इसलिए इसको विषम बाहु कहते हैं, जो सब अलग अलग होते हैं ना, जिसको आइसोस्केल कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ओके। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अलग अलग अंतर होता है भाई, अलग अलग अंतर होता है। समानता और सर्वांग समता में अलग अलग अंतर है। आप कैसे बता रहा हूं? पहले आप लोग समझते सर्वांग, सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलरिटी या समानता क्या होता है। ठीक है। समानता का मतलब होता है क्या आपको ये दिख रहा है ये दोनों समान हैं? कई लोग का समानता ये दोनों में समानता है तो मैं बोलूंगा कि हाँ, मैं तो मेरे तरफ से बोलूंगा कि ये है, लेकिन कई लोग का सवाल आएगा ये दोनों समानता सिमिलरिटी कैसे हो सकते हैं, सिमिलर कैसे हो सकते हैं? तो देखिए मैं बता रहा हूं, कभी भी याद रखना, अगर आपको सिमिलरिटी पता करना है, समानता पता करना है, तो दोनों तरफ के दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल के आप लोग कोण को जरूर देखना। यहां भी 60 बन रहा है, यहां भी 60 बन रहा है, यहां भी 80 बन रहा है, यहां भी 80 बन रहा है, यहां 40 बन रहा है, यहां भी 40 बन रहा है। हाँ ठीक है सर, मान लिया कि दोनों में बराबर एंगल या अलग अलग कोण बन रहे हैं, ठीक है मान लिया, लेकिन दोनों भुजा, दोनों साइड के जो माप है अलग अलग, जो पेरीमीटर है, इधर के 6 है, इधर का 4 है, इधर का 10 है ना, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 2 है, मतलब अलग अलग भुजा के अलग अलग, मतलब अलग अलग वो है, माप है। इसके और इसका माप अलग है, इसका और इसका माप अलग है, इसका और इसका माप अलग है, तो ये दोनों समांतर कैसे हो गए? आप लोग को एक चीज नहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि दोनों एक निश्चित रेशियो, निश्चित अनुपात में बटे हुए हैं। मान लीजिए कि मैं 3 का गुना 2 से कर दूं, 2 का गुना भी 2 से कर दूं और 5 का गुना भी 2 से कर दूं, तो वही 4 आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, वही आ रहा है 6, 4, 10। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग इसके दो गुना छोटा है, ये इससे 2 गुना ये छोटा है बस, लेकिन ये समानता है, ये सिमिलरिटी है, हम लोग इसको समानता मान सकते हैं, समानता मान सकते हैं। आप लोग देख लिए, बस ये 2 गुना छोटा है, एंगल तो समान बन रहा है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, ये सर्वांग समता नहीं है। ये कैसे नहीं है मैं आपको भी बताता हूं। तो देखिए आपको मैं सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। कॉन्ग्रुएंसी के मतलब ये होता है कि अगर कोई त्रिभुज है या कोई कोण क्या है, ट्रायंगल है,
उसके ऊपर ढक जाए तो वही सर्वांगसम कहलाता है। अब आपको समझ नहीं आया होगा, सर्वांगसम का मतलब मैं आपको एक त्रिभुज बना के लाया हूं आपके लिए। देखो ये दो त्रिभुज है, बराबर त्रिभुज है एकदम, देखो दोनों सेम बराबर कटिंग कटा हुआ है। ये त्रिभुज है, ये ट्रायंगल के ऊपर अगर मैं ये ट्रायंगल को रख दिया, ये पूरा तरीका से ढक चुका है, वो आपको दिखने वाला नहीं है। दूसरा नंबर का दूसरा वाला जो ट्रायंगल है वो दिख ही नहीं रहा है आपको। ये देखो ये ट्रायंगल अलग, देखो ये ट्रायंगल अलग है, इसके ऊपर मैं इसको पूरा रख दूं तो वो दिखेगा नहीं। सर्वांगसम का मतलब यही होता है, अगर एक त्रिभुज के ऊपर बराबर वाला त्रिभुज सेम उसी तरह दिखने वाला त्रिभुज उसके ऊपर हम लोग रख दे और उसका कोई भी हिस्सा, जो पहले वाला का हिस्सा कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो आप लोग देख सकते हो कि पहले वाला का कुछ भी हिस्सा दिख नहीं रहा है अपने को, सामने वाला का जो हम लोग दूसरा नंबर का जो रखे हैं वही बस दिख रहा है हम लोग को, है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ आ रहा है आपको मेरे बात ना, कि अगर एक त्रिभुज, ये देखो मेरा हाथ है, ये हाथ ऊपर मैं यहाँ हाथ को ढक दूं तो वो वाला हाथ नहीं दिखेगा, इसीलिए इसी को बोलते हैं सर्वांगसम। तो आप लोग बोल सकते हो क्या, मैं आपको तीन तरह से यहाँ सर्वांगसम के पहचानने के लिए आपको दिया हूं, आप पहचान सकते हो क्या? देखो मैं बता दूं, पहला नंबर आपने को क्या किया है, इसमें एंगल सेम दिए, यहाँ 100 बढ़ रहा है, यहाँ भी 100 बढ़ रहा है, यहाँ 80 बढ़ रहा है, यहाँ 20 बढ़ रहा है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ 80, यहाँ 20, ठीक बढ़ रहा है। लेकिन इसके जो साइड से इसके भुजा है अलग अलग है, 3 4 5 10 5 7। क्या कौन कौन बता सकते हैं ये सर्वांगसम है कि नहीं है? कौन कौन कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, ये सर्वांगसम है कि नहीं है? किसी समझ आया? नहीं आया तो दूसरा पूछते हैं, है ना। ये लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ये सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इनकी भुजाएं समान है, अरे इनकी एंगल, इनका कोण समान जरूर है, इनकी भुजाएं जब समान नहीं है तो ये एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे और ये पूरा ढकाएगा नहीं, पहला नंबर का दूसरा नंबर के साथ नहीं ढक पाएगा पूरा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या दिया है, इसमें भुजा समान दिया है, 3 का 3, 4 में 4, 5 का 5, ठीक है, लेकिन एंगल अलग अलग दिए, इसलिए इसका जो कोण होगा वो भी नहीं ढक पाएगा। इसको आप लोग करके देख लेना, अगर यकीन नहीं है तो काट, ठीक है। ये भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, समानता नहीं है, ठीक है, सर्वांगसम नहीं है। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा का भुजा भी सेम है, भुजा साइड भी सेम है, 3 3 5 5, 60 अंश का कोण बन रहा है, 40 अंश का कोण बन रहा है, 80 अंश का कोण बन रहा है, ये सर्वांगसम होगा। क्योंकि सर्वांगसम के लिए अपने को ये सब नहीं चाहिए, अपने को चाहिए एंगल भी दोनों का समान हो, चाहे वो दिखने में कैसे भी हो, त्रिभुज बन रहा है भले टेढ़ा मेढ़ा कैसे बन रहा है, लेकिन त्रिभुज बन रहा है, उसके अंदर के जो कोण होंगे, अंदर के जो एंगल होंगे वो समान होना चाहिए और भुजा भी समान होना चाहिए, तो हम लोग मान सकते हैं कि वो सर्वांगसम है। देखिए मैं आपके लिए एक सर्वांगसम का एक सवाल लेके आया हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको सिर्फ बताना है कि ये दोनों सर्वांगसम है कि नहीं। कई लोग को जल्दी कमेंट कीजिए, मुझको बताइए, और कई लोग बोल रहे होंगे कि ये सर्वांगसम है, कैसे सर? अभी तो मैं बता रहा हूं आपको कि अंदर में बनने वाला कोण, पहला चीज अंदर में बनने वाला कोण समान होना चाहिए, यहाँ 30 बन रहा है, यहाँ 70 हो रहा है, यहाँ 80 बन रहा है, मतलब सब तरफ सेम तरीके से अंदर में बना हुआ है, हाँ ठीक है सर। और दूसरा क्या बोला था, भुजा भी समान होना चाहिए, इधर 5 बन रहा है, चाहे इधर 4 बन रहा है, इधर भी 5 बन रहा है, इधर 4 बन रहा है, इधर 3 बन रहा है, इधर भी 3 बन रहा है, मतलब अपने को ये नहीं मतलब नहीं कि ये दिख कैसे रहे, दिखने में भले मेरे बहुत अलग लग रहा है, ये बहुत अलग लग रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर ढका जाएगा, ये मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और ये सर्वांगसम हम लोग ये दोनों को कह सकते हैं, दिखने में बहुत अलग अलग हो सकते हैं, सर्वांगसम के जो त्रिकोण होंगे वो दिखने में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सर्वांगसम में ना हम लोग सिर्फ त्रिकोण के बारे में ही नहीं पढ़ते, हम लोग गोला के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग बताऊं ये गोला के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग वृत्त सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। देखो सर्कल को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये दोनों सर्वांगसम है, तो देखो हमको सर्कल को अगर सर्वांगसम पहचानना है तो सीधा से बात है, उसकी रेडियस को देखो या त्रिज्या को देखो, त्रिज्या ये है कि नहीं, इसका 3.5 त्रिज्या है, इसका भी 3.5 त्रिज्या, मतलब ये दोनों को ढक देगी, एक दूसरे को अपने ढक लेगी, ये सर्वांगसम है। आपको क्लियर हुआ सर्वांगसम का मतलब, सबको क्लियर हुआ। अब ये जो हलवा मैं आपको बनाया हूं, आप ये हलवा को अपने पानी में घोलिए, जितना भी पढ़ा है उसको पानी में घोलिए और पी लीजिए, बस आपको याद हो गया, ठीक है। आप सीधा बात है, आप करने वाले हैं थोड़ा क्वेश्चंस, आप इजी तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, देखना। तो देखिए मैं आपके लिए एक मस्त वाला क्वेश्चन लाया हूं जो बहुत इजी है, आप लोग ऐसे हलवा से ऐसी आंख बंद करके भी कर लोगे ना भाई, लेकिन आंख बंद करोगे तो क्वेश्चन को कैसे देखोगे ना, तो क्वेश्चन तो पहले देख लो, उसके बाद आंख बंद करके मेरे को बता लेना, ठीक है। तो कमेंट करके लिखना है क्या आना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर बनने वाला कोण 30 है और यहाँ पर बनने वाला कोण 40 है, तो यहाँ कितना बनना चाहिए, ये सवाल हमको पूछा है x, ठीक है, x कितना बनना चाहिए यहाँ पर। तो मैं बता रहा हूँ बहुत इजी है, मैं क्या बोला था, अगर बाहर के कोण को देखना है तो नीचे देखो, ऊपर बाहर के कोण को देखना है तो उसके सामने वाला
का कोण देखना पड़ता है। तो यहाँ का सामने वाला कोण क्या है, दोनों है ना, तो ये दोनों को जोड़िए, 40 और 60, 40 और 30 कितना होता है, 40 और 30 होता है 70, मतलब यहाँ पर आएगा 70। ये तो बहुत इजी था, आप लोग भी कर लियोगे, मैं भी कर लिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए जो मैं लाया हूँ बहुत आसान है, ये भी बहुत इजी है। करो करो जल्दी, फास्ट कमेंट में लिखो इसका आंसर क्या होगा। आपको ऐसा आंसर भी निकालना सिखाऊंगा और दूसरा तरीका से भी आंसर निकालना सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो आंसर आएगा, आपको पता है अंदर वाला कोण अपने पास आना चाहिए 180 अंश, तो 50 और 60 को जोड़ने पर आ रहा है 110, तो 180 आने के लिए कितना चाहिए, 180 आने के लिए अपने को 70 चाहिए, तो यहाँ पर आएगा 70 आंसर। तो हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते थे अपने दिमाग से। अब आप लोग क्या पेपर में जाओगे तो ऐसे लिख के आ जाओगे क्या, यहाँ 70 बात नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व करके इंटरेस्ट मतलब दिखा मैडम को अपने को भी सॉल्व करना आता है। तो सीधा सा बात है कि हम लोग को मान लीजिए यहाँ पर x ले लीजिए, क्या लीजिए, यहाँ पर x ले लीजिए, तो a पे बढ़ने वाला कोण प्लस b पे बढ़ने वाला कोण प्लस c पे बनने वाला कोण बराबर 180 अंश होता है। ये तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 180 अंश आना चाहिए। तो अपने पास कोण a कितना आ रहा है, कोण a बन रहा है x, कोण b बन रहा है 50, कोण c बन रहा है 60 बराबर 180 अंश आ रहा है। ठीक है सर, समझ गया, वही तो किया हम लोग, कुछ नहीं किया। x का x लिख दो और 50 और 60 को जोड़ने पर आता है 110 बराबर 180 अंश। ठीक है, अब कुछ क्या करेंगे, ये 110 उस तरफ भेज देंगे, x बराबर 180 माइनस 110। ठीक है, इधर प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा, याद रखना। तो 180 में 110 घटाएंगे, कितना बचेगा, 70 बचेगा। मतलब इधर से भी आप लोग का आंसर आ गया और अपने दिमाग से भी हम लोग आंसर को निकाल लिए थे। बहुत इजी है। और लास्ट क्वेश्चन अब मैं लास्ट और कराने वाला हूँ, लास्ट क्वेश्चन आप लोग बनाओ, उसके बाद चलते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी चीज है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, यहाँ का x निकालना है, तो यहाँ का x निकालना है अपने को ना, यहाँ का x निकालना। देखो बस यहाँ 50 दिया है, अंदर का कुछ नहीं दिया है, तो अंदर को निकालने के लिए पहले अपने को यहाँ का कुछ पता करना पड़ेगा, तब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो मैं आपको देखो सबसे इजी है ये, आपको बस याद रहना चाहिए रेखीय युग्म क्या होता है। रेखीय युग्म आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी पढ़ाया था, ज्यादा देर नहीं हो रहा है। तो देखो रेखीय युग्म में आपको बताया था, इधर वाला कोण अगर 120 अंश का बन रहा है, तो इधर वाला कोण 180 आने के लिए कितना बनना चाहिए, इधर आने के लिए अपने को बनना चाहिए 60 अंश का। मतलब इधर 120 और 160 कितना हो गया, 60 हो गया, कितना 180 अंश। रेखीय युग्म में यही कहता है कि दोनों कोण को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, अगर इधर 120 आ रहा है इधर 60 आएगा, सीधा सा बात है, तो दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। ठीक, बात खत्म। अब मैं एक चीज और बताया था कि तीनों को त्रिभुज के अंदर वाले तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दोनों को जोड़ने पर अगर 110 आ रहा है, तो 180 आने के लिए कितना चाहिए अपने को, सीधा सा बात है कि 180 आने के लिए 170 आना चाहिए, सॉरी ना 70 आना चाहिए यहाँ पर। मतलब x का मान हमको हमारा निकल गया, एकदम इजी था कि नहीं इजी। आप लोग इधर का भी निकाल सकते थे, रेखीय युग्म से अगर इसको निकालो, रेखीय युग्म से निकल जाएगा कि अगर इधर का कोण 70 बढ़ रहा है, तो 80 आने के लिए कितना चाहिए, 110, सीधा सा बात है, 110 बनना चाहिए, तो इधर 110 आएगा। ठीक है, उसी तरह आप लोग ये भी बताया था कि अगर आप लोग इधर से सामने वाले कोण को देखोगे, यहाँ से सामने वाले कोण को देखोगे और जोड़ दोगे, तो ये आंसर निकल जाएगा। ये भी हो सकता था, देखो 50 और 60 को जोड़ोगे तो 110 आता है, सब तरफ से मतलब ये निकल ही रहा है। आपके लिए ये कोण बहुत इजी हो गया। जो त्रिकोण वाला मैं आपको पढ़ाया त्रिकोण के बारे में, बहुत ही इजी हो गया, हलवा हो गया। अब हलवा को खाइए, बनाइए, कुछ भी करिए, वो आपका काम है। ठीक है, तो इसी की तरह ऐसे ही वीडियो को मैं अगर लाता रहूंगा, अगले आने वाला कल में और ऐसी वीडियो में लाने वाला हूं जल्द ही जल्द। तो आप लोग मेरे को जरूर सपोर्ट करें और त्रिभुज वाला ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और ये जितना भी आंसर क्वेश्चन मैं आपको पूछा हूं कमेंट में होना चाहिए, ये इतना बस विनती है आपसे। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।